सुबहानल्लाह 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 मा अजमलक मा हसनक मा अकमलक सुबहानल्लाह मा अजमलक मा हसनक मा अकमलक गिटे तेरी सना मुश्ताक किया गिटे जागरिया सुबहानल्लाह 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 के गली गली होकर सब की खातों पर के गली गली फिर के गली गली होकर सब की खातों फिर के गली गली होकर सब की खातों फिर के गली गली होकर सब की खातों दिल को जो दे खुदा तेरी गली से जाके दिल को जो दे खुदा दिल को जो दे खुदा तेरी गली सजा के रुखसत का फिला कश से हमें उठाएंगे रुखसत का फिला कश से हमें उठाएंगे सोते के साए में सोते के साए में कोई हमें जगाए क्यों सोते के साए में कोई हमें जगाए क्यों दुआ पढ़ लीजिए। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आज हम पढ़ेंगे उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, यानी अगर ये चीज़ें हो गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 1,
भूल कर खा लिया, रोज़ा याद नहीं था, मतलब कि अक्सर अमूमन ऐसा होता है, हमें याद नहीं होता, किसी ने अचानक बता दिया भाई आपका रोज़ा है, तो याद नहीं होता, उस सूरत में रोज़ा खा लिया या जिमा कर लिया, यानी मर्द औरत के में सोहबत हो गई, इस तरह कोई मामला हो गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब चाहिए रोज़ा फ़र्ज़ी रोज़ा हो, रमज़ान के रोज़े हो, इसके अलावा रजब शाबान नफली रोज़े हो, कोई भी रोज़ा हो, रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। रोज़े की नीयत से पहले ये चीज़ें पाई गई या बाद में, मगर जब याद दिलाने पर भी याद ना आए कि रोज़ादार है, तो अब रोज़ा फासिद हो जाएगा। यानी किसको किसी ने याद दिला दिया, अब याद दिलाने पर उसको याद नहीं आ रहा कि मैं रोज़ेदार हूँ, तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, रोज़ा फासिद हो जाएगा। और अब ये है कि याद दिलाने के बाद क्या होगा, उसको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, याद दिलाने के बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी रोज़ेदार को नफाल में देखा तो याद दिलाना वाजिब है, किसी शख्स ने देखा कि भाई फला शख्स रोज़ेदार है, तो अब दूसरा जो शख्स है उसे क्या है, उसे याद दिलाना वाजिब है, ठीक है। यानी याद ना दिलाए तो वो भी गुनहगार होगा जिसने याद नहीं दिलाया, ठीक है। मगर जबकि रोज़ेदार बहुत कमज़ोर हो, यानी बहुत कमज़ोर है, अगर जाहिर सी बात है कमज़ोरी में और इजाफा हो जाएगा, नहीं खाएगा, तो उस सूरत में क्या उसे याद ना दिलाया जाए बल्कि खाना दिया, क्योंकि बस उसको याद नहीं है, रोज़ा तो उस सूरत में उसका हो गया, तो ये आसानी से उसे छोड़ दिया जाए, ठीक है। और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि उसका रखना, रोज़ा रखना क्या वो दुश्वारी हो जाएगी। अगर आप उसे बता देते हैं और खाना छोड़ देता है, तो अगर आपके ज़र गालिब उसकी हालत ऐसी है, अगर इसने अभी नहीं खाया तो रोज़ा मुकम्मल नहीं कर पाएगा, तो बेहतर क्या है आप उसे याद ना दिलाएं ताकि वो उस भूल में खा ले और उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाए, ठीक है। इसी तरह बाज़ मशाइख ने कहा जो इनको देखे तो याद दिला, बूढ़े को देखो तो याद ना दिला, यानी बूढ़ा यानी शेख फ़ानी, मतलब कि बहुत बूढ़ा, ये समझ लें। इसी तरह मक्खी या धुआं या गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, मक्खी हलक में चली गई या धुआं या गुबार चले गया, जानबूझ के नहीं लिया, चले गया, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। चाहे वो गुबार आटे का हो, आटे की चक्की से उड़ता हुआ गुबार होता है उसका गुबार हो, पसीने या छाने में उतरा या गले का जो गुबार होता है वो हो, या खाक उड़ी, या जानवर से क्या हुआ, जानवर का खुर या टाप से जो गुबार उड़ता है, जानवर जो चलते हैं अमूमन उससे जो गुबार उड़ता है वो गुबार हलक में पहुंचा, अगरचे रोज़ेदार था, याद था रोज़ेदार होना, और अगर कसदन खुद धुआं लिया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। यानी अगर जानबूझ के, अगर मिसाल के तौर पे चूल्हे के आगे आग से निकलने वाला धुआं के खड़ा हो गया, यानी खुद धुआं, गाड़ी का धुआं अंदर लिया उसने, उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर खुद से गुबार चले गए, जैसे अमूमन सांस लेते हुए गुबार हलक में जाता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ तक कि अगर बत्ती खुशबू सुलगती, इसने मुंह में करीब करके धुआं या नाक से खींचा तो रोज़ा ज़्यादा रहेगा, यानी वो लुबान रखा करीब मिसाल के तौर पे और धुआं अंदर लिया, तो इससे भी क्या हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसने खुद से लिया, ठीक है, ठीक है। और बड़ी संगी कहते हैं कि एक किस्म की होती है, वो लगाई, ठीक है, या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं, तेल और सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं जाता। वो मसला पाया था भाई तेल रोज़े में नहीं लगाना चाहिए, आंखों में सुरमा नहीं लगाना, ऐसा कुछ नहीं है, आंखों में सुरमा लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर तेल या सुरमे का मज़ा हलक में महसूस हो ना, तब भी रोज़ा हो जाएगा। बल्कि थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई दे जब भी रोज़ा नहीं टूटता, अगर थूक में सुरमे का रंग भी दिखाई दे तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे बूसा लिया, उस दौरान इंजाल हो गया, यानी गुस्ल फ़र्ज हो गया, मादा मन खारिज हो गया, मादा तौलीद खारिज हो गया, ठीक है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, क्यों कि जिमा नहीं किया ज़ौजा, सिर्फ बोसा मना है। अगर इस बात का खदशा हो कि मुझसे इसमें पड़ जाऊँगा जिमा के अंदर, तो इस तरह करीब जाना मना है। ये औरत की तरफ, बल्कि अगर उसकी जो शर्मगाह है उसकी तरफ नज़र की उसने, और नज़र करना ही बल्कि हाथ भी लगाया, हाथ ना लगाया कि इंजाल हो गया, अगरचे नज़र एक बार की है, जिमा वगैरह का ख्याल करने से इंजाल हुआ, रोज़ा नहीं टूटा। अगरचे जिमा के ख्याल से नज़र की थी, लेकिन चूँकि जिमा नहीं पाएगा, नज़र की वजह से इंजाल हो गया, शहवत तारी हुआ, तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं जाएगा। अगरचे देर तक ख्याल उसका अपने जहन में जमा रखा इसके बाद भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। इसी तरह गुस्ल किया और पानी की खंकी यानी अंदर महसूस हुई, यानी पानी का जो कुछ होता है महसूस हुई, या कुल्ली की और ऊपर पानी बिल्कुल फेंक दिया, कुल्ली की और पानी ऊपर बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ देर मुंह में बाकी रह गई, थूक के साथ उसे भी निकल दिया, दवा कोटी और हलक में उसका मज़ा महसूस हुआ, दवा महसूस हुआ, या थूक निकल गया, थूक के साथ हिड़ का कोई, यानी हिड़ का कोई जुस हलक में ना पहुंचे, या कान में पानी चले गया, या तिनके से कान खुजाया और उसमें कान का मेल लगाया, फिर वही मेल लगा इसमें तिनके में डाला, अगरचे बारीक हो, दांत या मुंह में खफीफ चीज़ भी मालूम रह गई, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब आपने कान में मेल निकाला, अब दोबारा किया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इन तमाम चीज़ों में या पानी चले गया, हाँ कोई जुस हलक में पहुँच गया, कान में पानी चले गया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह लुआब के साथ खुद ही उतर जाए कोई चीज़ तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, और वो उतर गई, दांतों से खून निकल कर हलक तक पहुंच गया, मगर हलक से नीचे नहीं उतरा, दांतों से खून निकला हलक तक पहुंच गया, हलक के नीचे नहीं उतरा, इन सूरतों में भी रोज़ा
नहीं जाएगा। ठीक है। अब रोजेदार के पेट में किसी ने नेज़ा या तेज तीर भोंक दिया, तीर मार दिया या नेज़ा मार दिया, इसके भाले या पकान पेट के अंदर रहेगा, इसकी भाला जो था वो पेट के अंदर रह गया, जिसको मारा था रोसेदार था, रह गया। ये इसके पेट में झिल्ली तक जख्म, झिल्ली जो नरम जिल्द होती है सफेद, अक्सर जानवरों में आपने ज़िबा होते हुए देखा होगा, इसकी एक झिल्ली सफेद किस्म की होती है, हर जानवर में हर गोश्त के साथ होती है वो। ठीक है। तो उसमें ये चीज़ रह गई। या किसी ने कंकरी मार के कंकर मारा, पत्थर जो बारीक होता है वो भी अंदर रह गया, तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। ठीक। अगर खुद से इसने सब किया और भाला या पैखाने कंकरी के अंदर गई तो जाता रहा, और खुद से इसने ये काम किया है, उस सूरत में ये हुआ तो रोज़ा चले जाए। अगर खुद से नहीं किया, जिस तरह धुआं का मसला है, अगर धुआं इस तरह उड़ के चले गया नाक वगैरह में, रोज़ा नहीं टूटेगा। खुद से धुआं लिया है तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह भाला वगैरह खुद से मारा और कोई चीज़ अंदर रह गई उसकी, तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर खुद से लग गया है, किसी ने मार दिया है, तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। बात करने में थूक से होठ तर हो गए, बात करने में जो अक्सर होता है कि थूक से होठ तर हो गए और उसे पी गया, या मुंह से राल टपकी थी मगर तार टूटी लार वो जो थी वो मुनक़ता नहीं हुई थी, बल्कि जो लटकी बह रही थी, तो इससे क्या किया, वापसी अंदर ले चढ़ा लिया, तो क्या होगा, इससे नाक में रीट आई, बल्कि नाक से बाहर आ गई थी मगर अलग नहीं हुई थी, उसको क्या किया, वापसी नाक में दाखिल कर दिया। या खंकार मुंह में आए और खा गया, और कितना ही रोज़ा इस चीज़ों से ना जाए। समझ आ गई। थूक निकली, होठ तर हो गया, मुनक़ता नहीं हुई थी। देखिए, अगर मुनक़ता थूक हो गई थी, हाथ में आ गई, फिर से खा गया तो अलग बात, उस सूरत में कुफारा होगा नहीं होगा आगे बात आएगी। लेकिन अलग नहीं हुई थी, फिर उसने ऐसा किया नाक से और फौरन इसने किया, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं जाए। जैसा मक्खी हलक में चले गई, रोज़ा ना गया। लेकिन कसदन निकली है तो जाता रहा, मक्खी हलक में चली गई, अक्सर ऐसा होता है, तो चली गई, तो इस सूरत में क्या होगा, रोज़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ के ऐसा किया तो रोज़ा चले जाए। ठीक है। भूले से जमा कर रहा था, ज़ौजा के साथ सोहबत कर रहा था, ठीक है, याद आते ही अलग हो गया, तो सुबह सादिक से बेशतर जमा में मशगूल था। सुबह जो रोज़े का टाइम है, सुबह सादिक उससे बेशतर क्या, जमा में मशगूल था। सुबह होते ही जुदा हो गया, रोज़ा ना गया। किसी ने याद दिलाया, सुबह होते ही जुदा हो गया, रोज़ा रह गया। दोनों सूरतों में जुदा होने के बाद इंजाल हो गया, चाहे बाद में उस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, मादे मनवी उसके जिस्म से खारिज हो गया, उस सूरत में भी क्या होगा, दोनों सूरतों में जुदा होने, याद आने, सुबह होने पर जुदा होने, जिमा नहीं हो। क्योंकि इंजाल कब हुआ, बाद में हुआ है, जिमा उस वक्त कर रहा था ये, लेकिन याद देना सुबह सादिक होने से पहले ही वो अलग हो गया, उस सूरत में क्या होगा, रोज़ा नहीं जाएगा। ठीक है। इसी तरह भूले से खाना खा रहा था, याद आते ही फ़ौरन लुक़मा फेंक दिया, और सुबह सादिक होने से पहले खा रहा था, सुबह सादिक होते ही उगल दिया, तो रोज़ा ना गया। लेकिन दोनों सूरत में ज़्यादा, मिसाल के तौर पे हलक में था, हलक अभी यहाँ पर है, और याद दिलाने के बाद सुबह सादिक होते ही उसने हलक में उतार लिया, याद आ गया रोज़ा, तो हलक में उतारते ही रोज़ा गया। अब जिमा था, याद दिलाने के बाद सुबह सादिक होते ही, होने से पहले होते ही जिमा में इंजाल भी हो गया, जिमा में था वो, जिमा के उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। इस तरह गैर सबीलैन में जिमा करना, यानी आगे का मकाम जो उस पर जिमा होता है, पीछे का मकाम जिमा हराम है। ठीक है। तो गैर सबीलैन यानी जिस मना किया गया वहाँ, ठीक है, जिमा क्या है, जब तक इंजाल ना हो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा वहाँ, लेकिन हराम है, इससे बता दें कि रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। सख्त हराम है। ठीक है। यूँ ही हाथ से मादा तौलीद माज़ल्ला खारिज किया, हाथ से, जैसे सुम्मा माज़ल्ला, इसके बारे में ना कि वलियन तभी मलऊन, जो अपने हाथों से निकाह करे, यानी मादा मदबिया मादा तौलीद को खारिज करे, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत और अल्लाह के फरिश्तों की लानत, ना कि वलियन, फरिश्तों की लानत। और बरोज़ हशर रिवायत में आता है, हज़रत ने इसको देखा कि उनके हाथ हामिला होंगे, यानी उनकी ज़िल्लत, ये छुप के लोग काम करते हैं ना, समझते, तो अल्लाह तो देख रहा है, बरोज़ हशर लोगों के सामने उनकी रुसवाई होगी जब उनके हाथ हामिला होंगे, यानी ये गुनाह बताया जाएगा, ये लोग छुप कर ये काम क्या करते थे दुनिया के अंदर, इस कदर अज़ाब में मुब्तला हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, जिस्मानी कमज़ोरी में से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आजकल आधी उम्मत, आधे नौजवान इसलिए पढ़े हुए और उससे तबाह बर्बाद हो गए। फिर होता क्या है, वक्त आने पर वो फिर गैरों के जालियों के हाथ चढ़ जाते हैं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी वो क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ये वजह क्या है, एक तो वक्त पे उनसे निकाह नहीं होता वक्त के ऊपर, और फिर वो सिर्फ एक दुनिया के चक्कर में निकाह को तूल देते हैं, और फिर वो खुद से वेस्ट हो रहे होते हैं, और फिर एक वक्त आता है, जब सही वक्त आता है, तो फिर वो डॉक्टर्स के पास और जाली हकीमों के पास अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये होता है। इस तरह चौपाई या मुद्दे से जिमा किया, गाय के इस तरह चौपाई जानवर, उनके साथ कोई बदफेली की, जिमा किया, तो इंजाल ना हुआ तो रोज़ा ना गया। अगर मादा मरविया नहीं निकला तो रोज़ा नहीं गया, अगर निकला है तो रोज़ा चले गया। जानवर का बोसा लिया, इसके फ़र्ज को छुआ तो रोज़ा नहीं जाएगा, अगरचे इंजाल हो गया हो। ठीक है। अगरचे इंजाल से मुराद यहाँ जहाँ भी है, मुरादों का मादा मरविया का, मादा तौली जो इंसान के जिस्म से शहवत की हालत में निकलता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रोज़ा टूट जाए, और इंजाल होते ही रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर हाथ भी लगा, जानवर का मामला है, इंजाल हाथ लगा कुछ बदफेली की उसके साथ,
बदफेली की सूरत में अगर इंजाल हुआ है तो जाएगा, अगर इंजाल नहीं हुआ है तो जानवर के मामले नहीं जाएगा। लेकिन अगर हाथ जानवर को ऐसा छुआ और इंजाल भी हो गया तो रोज़ा नहीं जाएगा। ठीक है। एहतलाम हुआ, रात को सोते वक्त ख्वाब के जरिए ऐसा मामला होता है इंसान के जिस्म इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। ठीक है। या गीबत की, तो गीबत से रोज़ा अक्सर लोग मशहूर देखे, रोज़े की नूरानियत ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, गुनाह अलग है। गीबत का गुनाह ऐसा है कि अपने मुर्दा भाई, ज़िना से बुरा गुनाह गीबत है, किसी भाई की पीछे पीठ पीछे गीबत करना, फला ऐसा है फला ऐसा है। ठीक है। तो गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह गीबत है, और ये ऐसा गुनाह है कि जब तक जिसकी गीबत की उसे तो माफ़ी नहीं मांगी जब तक ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। ऐसा गुनाह गीबत करना किसी की, और अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटता। एहतलाम होने से रात में ख्वाब के जरिए अगर गुस्ल फ़र्ज हो गया आप पे रात में या कुछ इस तरह, इससे रोज़ा नहीं टूटता, और गीबत से भी रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है। और हदीस शरीफ में आया गीबत ज़िना से भी बदतर है, गीबत ज़िना से भी बदतर है। ठीक है। जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगर जैसे सारा बदन जुर्म रहा, यानी सुबह इस हालत में उसने की है कि उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था, जनाबत तारी थी। ठीक है। और पूरा रोज़ा इसी में गुजार दिया, इफ्तार तक रोज़ा हो जाए। अब जाहिर सी बात है हालत जनाबत नमाज कैसे होगी, नमाज तो नहीं पढ़ी, अलग मसला, गुनाह मिलेगा। और हत्ता कि यहाँ तक लिखा कि ज़्यादा देर तक रहना कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में गुस्ल फ़र्ज किया हुआ शख्स हो, यानी उसको गुस्ल फ़र्ज है, उसका नहाया नहीं है और घर में घूम रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, फरिश्ते दूर हो जाते हैं। तो एक नहाने की हिकमत ये भी बयान की हुक्मा ने कि गुस्ल के बाद नहाना इसलिए एक फ़र्ज किया, एक तो इंसान के जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जब ये मादे मनविया खारिज होता है तो उससे क्या होता है, इंसान की ये चीज़ें जो सुराख जिस्म के होते हैं ना पूरे, जिसको आप मसाने कह लें जिस्म के, पूरी तरह फूल जाते हैं। एक इंसान का सिस्टम है, निज़ाम है, तो नहाने की वजह से वो क्या होता है, दोबारा बंद हो जाते हैं। और दूसरी वजह ये कि मलकूती क़ुव्वतें, यानी फरिश्ते दूर हो जाते हैं इस नजासत की वजह से, वो भी दोबारा करीब आ जाते हैं। और जो क़ुव्वत एक नहाते वक्त क्या होता है कि जब हमारी जो कमज़ोरी होती है, यानी जो जायज़, अब ये नाजायज़ की तो बात ही नहीं हो रही, सेक्स के ज़रिए, जिमा के ज़रिए जो होती है, तो वो क्या होती है, इंज़ाल के बाद जो होती है वो क्या होती है, ज़ाहिर हो जाती है वो कमज़ोरी हमसे। ठीक है। तो अब जनाबत की हालत में उसने सुबह की, ठीक है, यानी गुस्ल फ़र्ज था, उसने सुबह की और सारा दिन इफ्तार तक वो क्या रहा, इसी हालत में रहा, तो रोज़ा हो गया। मगर कसदन इतनी देर तक ज़रा गुस्ल ना करना, नमाज़ें कज़ा होंगी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये हराम और गुनाह है। ठीक, लेकिन रोज़ा हो जाएगा। अब रोज़े में अगर उसने नमाज़ नहीं पढ़ी तो रोज़े की क्या कामिलियत है, ये बात नहीं हो रही, होने और ना होने की बात हो रही है। ठीक है। इस तरह अब किसी ने देखें, इंसान की शादी उसकी जिन्स से ही हो सकती है, इंसान से ही हो सकती है, परी वगैरह से नहीं हो सकती। परी मखलूक है, इसके बारे में लिखा है फ़ुक़हा ने, परी एक मखलूक बाकायदा है। लेकिन जिस तरह लोगों को एक फ़िल्मी अंदाज़ में पेश किया जा रहा है, इनके एक आलम इस तरह का कोई मामला नहीं है जिस तरह पेश किया जा रहा है, एक ढांचे की सूरत में ढाल कर, और ये इस तरह नहीं, मतलब जिस तरह जिनों का वजूद है इस तरह परी का भी वजूद है। ठीक है। अब यह परी को मुसख्खर करना, ये सारी बातें ये उनकी अपनी जगह है, उनसे जाके पूछी जाए जो ये काम करते हैं। ठीक है। जिन यानी परी से अगर किसी ने जिमा किया, जिन से जिमा किया, परी से सोहबत की, निकाह तो हो नहीं सकता। अब अक्सर आमिलीन जो होते हैं ना, जाली आमिलीन, वो इस तरह के काम करते हैं, आयात और माज़अल्लाह कुफ्रियात बाकायदा पढ़ी जाती है इस अमल के अंदर, और फिर वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने परी को मुसख्खर कर लिया, कब्ज़े में कर लिया, फिर उससे गलत काम करते हैं, जिनों के ज़रिए गलत काम लेते हैं और अपनी अकल को ज़ाइल करते हैं। और शिर्क या कलमात भी इसके अंदर बाकायदा इसके अंदर होते हैं, इन अमलों के अंदर, और पूरी अपना ईमान को वो बर्बाद कर देते हैं। तो अगर किसी ने क्या किया, जिमा किया जिन से या परी से, जब तक इंसान ना हो रोज़ा ना टूटेगा। औरत के साथ मामला क्या था, इंसानों के साथ, अगर खातून के साथ किया है तो मामला क्या था, अगर जिमा किया, इंजाल नहीं भी हुआ है, तब भी क्या हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन यहाँ के जिमा किया लेकिन इंजाल होना शर्त है, इंजाल नहीं होगा तो रोज़ा जैसे जानवरों के मामले में था, ठीक है, इंजाल होना शर्त लगा था, यहाँ भी इंजाल होगी, यानी मादा मनवी निकलेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर वो नहीं निकला, सिर्फ जिमा पाया गया है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। अब ये अब जबकि इंसानी शक्ल में ना हो, इंसानी शक्ल में हो तो वही हुक्म है जो इंसान का है, यानी जब ये इंसानी शक्ल में नहीं होगा, जब ये मामला इनके साथ, यानी अपनी असल हालत के अंदर है। लेकिन अब बशरी शक्ल में, हम जैसे इंसानी शक्ल में, औरत की शक्ल में, किसी भी इंसानी शक्ल के अंदर जब ऐसा हो, जब तो जिमा करता ही रोज़ा टूट जाएगा, जब इंसान शर्त नहीं। लेकिन जब ये अपनी असली शक्ल के अंदर है, यानी इंसानी शक्ल में नहीं है, तो इस सूरत में इनसे क्या होगा, इंसान शर्त रखा गया है। ठीक है। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई, तिल होता है ना, तिल आपने देखा होगा, तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई, रोज़ा उतर गई, रोज़ा नहीं टूटेगा। मगर जबकि इसका मज़ा हलक का महसूस होता है, रोज़ा चले जाएगा। हलक में मज़ा महसूस हुआ, कोई चीज़ तिल के बराबर थी, चबा रहा था, हलक में उतर गई, रोज़ा नहीं टूटेगा। मगर जबकि क्या था, वो चीज़ का मज़ा हलक के अंदर महसूस हुआ तो रोज़ा
जाता रहा, रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, अब ये अक्सर चीज़ें वो थी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। टाइम क्या हो रहा है? हाँ, तो ये वो चीज़ें थी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अब हम पढ़ेंगे रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, तो पहला मसला नंबर 1, खाने पीने जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है। हमने पहले भी कहा रोज़ा किसी का नाम, खाने पीने जिमा से रुकने का नाम क्या है? रोज़ा है। अब किसी ने खाया पिया जानबूझकर, रोज़ा टूट जाएगा। ज़ौजा से जिमा किया किसी से भी अलगर्ज, ऐसा कोई मामले का रोज़ा टूट जाएगा जब तक रोज़ादार होना याद हो। भूल के किया है, याद दिलाने पे छोड़ दिया, रोज़ा नहीं किया, लेकिन याद दिलाने के बाद भी वो मसरूफ़ रहा, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, अब हुक्का, सिगार, सिगरेट, ठीक है, ये हलक के अंदर उतरते ही नहीं। और धुआं एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके जहन में है कि नहीं पहुंचा, लेकिन ये हलक में पहुंचता ही है। ज़ाहिर बराबर में बैठा हुआ एक शख्स उसके हलक में पहुंच जाता है ना चाहते हुए भी, तो फिर जो पी रहा है बदरजा वाला उसके हलक में तो जाएगा ही है। ठीक है, इस तरह शक्कर वगैरह, ऐसी शक्कर होती है ना, जैसा कहने शुगर, चीनी, शक्कर वगैरह ऐसी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है। अब शक्कर ऐसी चीज़ है जो मुंह में रखते ही क्या होता है? घुल जाती है। तो ऐसी चीज़ घुल जाए, मुंह में रखी और थूक से निकल गया तो रोज़ा जाता रहा। क्योंकि अब निकल गया, मुंह में रखी, इसको पता निकलेगी, जाहिर सी बात। चीज़ क्या थी? बारीक थी। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर ज़्यादा थी। दांतों के दरमियान कोई चीज़ थी, उसकी मकदार क्या थी? चने के बराबर थी। उससे क्या हुआ? खा गया। या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली। पहली सूरत क्या है? चने के बराबर थी, दांतों के दरमियान थी और खा लिया। फिर क्या? चने से कम थी और निकाली और फिर खा लिया। या दांतों से खून निकल कर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा बराबर था या कम था मगर इसका हलक में मज़ा महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहेगा। ठीक है, पहला मसला क्या आया? अब चने के बराबर चीज़ है, दांतों के दरमियान, खा ली, रोज़ा टूट जाएगा। और उतर, अब चने के कम है, खा उतर गई, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर निकाली और फिर खा गया तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत हमने क्या बताई यहाँ पे? ये थी दांतों से खून निकल कर हलक से नीचे उतरा और थूक से ज़्यादा बराबर था, यानी थूक से ज़्यादा था या कम था, लेकिन हलक में मज़ा महसूस हुआ, इसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, और मज़ा भी महसूस ना हुआ, और अगर थूक से कम था, खून थूक से कम था और उसका मज़ा भी महसूस नहीं हुआ, जायका भी हलक में महसूस नहीं हुआ, तो इन सूरतों में रोज़ा नहीं जाए। ठीक है, और रोज़े में दांत उखड़वाया, दांत निकाला, यानी डेंटिस्ट के दांत निकाला, खून निकल कर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ तो इससे रोज़े की कज़ा वाजिब, कफ़ारा नहीं आएगा, कज़ा वाजिब है। दांत निकाला, खून निकल कर क्या हो गया? हलक में नीचे उतर गया, या सोते ही दांत का ऐसा मामला था, खून नीचे उतर गया, इन सूरतों में कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा, कज़ा लाजिम आएगा। कज़ा का क्या मामला है, कफ़ारे का क्या मामला है, भी आएगा आगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इसी तरह कोई चीज़ मकाम मखरज यानी खाने का मकाम है वहाँ रखी और उसका, हाँ सही है, यहाँ तक मसला। ठीक है, सवालत का सिलसिला शुरू करें। कुछ बातें हैं जो मैं किसी वजह से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई मसला अगर पेश आता है पर्सनली तौर पर, तो मैं पहले भी क्लासेस बता रहे थे, ऐसे मसले में जो बच्चों को क्लास बयान नहीं कर सकते हैं, तो अगर कोई पूछना चाहता है तो वो पर्सनली पूछ सकता है। हमारे पास नंबर से मौजूद है हमारे, और पर्सनली तौर पर भी पूछ सकता है। इस वजह से हम मसले को जिक्र नहीं करते क्योंकि हर उम्र का लिहाज करना होता है। ठीक है।